अस्सलाम वालेकुम जी। इथीरियम से पैसा बनाना है, ऑल्टकॉइन से पैसा बनाना है इस वीक के अंदर, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। ये होने वाली है इथीरियम की और ऑल्टकॉइन्स की वीकली अपडेट। ठीक है। पिछली वीकली अपडेट की पहले हम रिकैप ले लेते हैं हमेशा की तरह। पिछले वीक में आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने, सबसे पहले मैं आप लोगों को सेलिंग करवाता हूँ सीपीआई डेटा के एक दिन पहले, जब मार्केट एक किस्म का टॉप के आसपास मंडला रही थी, वो मैं 50% सेलिंग करवा देता हूँ। वो उस चीज़ की सेलिंग करवाता हूँ जो मैंने 3-4 तारीख से पहले मैंने बाइंग करवाई थी। वो मैंने बिल्कुल बॉटम पे, एग्जैक्ट बॉटम पे बाइंग करवाई थी। उसके बाद सीपीआई डेटा से 50% पहले सेलिंग करवा देता हूँ। सीपीआई डेटा आता है, उसके बाद मार्केट से ही पीक आउट कर जाती है। पीपीआई डेटा के आने से पहले तक मार्केट जो है ना पंप करती रहती है, और उसी पंपिंग के अंदर मैं आपको बाकी की बुकिंग करवा देता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, हम लोग मार्केट के ड्रॉप होने से पहले, डंप होने से पहले मार्केट से निकल चुके थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके लोगों की दुआएं देखें जो लोग मेरे बारे में कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पिछले वीक के अंदर आप लोगों को बताया था कि जो पिछले वीक के अंदर जो हो रहा है वो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक ट्रैप जो है ना वो क्रिएट किया जा रहा है। उस ट्रैप के अंदर आपने बाइंग नहीं करनी है, उस ट्रैप के अंदर आपने सेलिंग करनी है। पहले सेलिंग करनी है, फिर बाइंग करनी है, लेकिन बाइंग हमेशा सेलिंग के बॉटम से करनी है। ठीक है। मैंने अगेन आपको जो बाइंग करवाई ना 2 दिनों के अंदर, जो मैंने आपको बाइंग करवाई, एक बार 20-30%, अगेन मैंने कहा कि अब आप मैनेज करना, आज भी बाइंग करो लेकिन बाइंग करते रहो। ठीक है। तो जो मैंने आपको बाइंग करवाई वो अगेन अल्हम्दुलिल्लाह बॉटम पे थी, और उसके बाद हमने देखा है उस बाइंग के बाद, और जो मैंने आपको 7 कॉइन्स बताए थे, वो 7 के 7 कॉइन्स इस टाइम पे मेरी, जो जब मैंने बताए थे और जो जो दिन जब मैंने बाइंग करवाई थी, उससे अभी तक 10-12% सारे के सारे स्पॉट मूवमेंट लेके ऊपर बैठे हुए हैं। लोगों ने उसके अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन किस्म के, बेतहाशा किस्म के प्रॉफिट्स निकाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेजेस टू अलमाइटी अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 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 फॉर एवरीथिंग। आप लोगों का नसीब है जो आप लोगों को मिल रहा है। मुझे जस्ट अल्लाह ने वसीला बनाया हुआ है, मेरा शुक्रिया नहीं अदा करो, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए। ठीक है। अब हम चलते हैं, देखते हैं इस वीक के अंदर क्या होने वाला है। पिछले वीक के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पिछले वीक के अंदर आप लोगों के लिए एक मार्केट ने ना ट्रैप रेडी किया हुआ है। पिछला वीक जो है ना वो आपको ट्रैप करने के लिए बहुत बहुत क्लासिक किस्म की चुपेड़ मारी जाने वाली थी। वो बच गए हम लोग, अल्लाह का शुक्र है। मार्केट जिधर बाकियों को लटा के मार रही थी, उधर हम मार्केट को लटा के मार गए। तो इस वीक के अंदर भी यही होने वाला है। प्लीज़ 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 ये थोड़ा सा ध्यान ध्यान से ना आप लोगों ने सुनना है। इस वीक के अंदर भी आपको पहले मार्केट के अंदर, पहले फेज़ के अंदर, लाइक पहले 2 से 3 दिनों के अंदर मार्केट के अंदर अच्छी पंपिंग देखने को मिल सकती है। 18, 19 में भी 20, इन दिनों के अंदर आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक पंपिंग, एक इम्पल्सिव मूव जो है ना वो देखने को मिल सकता है, और बिटकॉइन के साथ की मूवमेंट इसके अंदर आ सकती है। ठीक है। इस पंपिंग के अंदर इथीरियम 5000 भी क्रॉस कर सकता है, 5100, 5200। मेरे मेरे इथीरियम के ना 2 टारगेट्स हैं। पहला है 4800, सेकंड है 51 से 5200 का। पिछले वीक के अंदर मैं आपको जो इथीरियम का टारगेट बताया था, 45 मैंने बोला था पहला लेवल होगा, 48 सेकंड लेवल होगा। 45 पहले ब्रेक होता है, फिर 48 ब्रेक होता है। इथीरियम जब मैंने अपडेट दी थी तब 3900 समथिंग के ऊपर था। ये बनता है $800 से $900 का मूव, और मैंने आपको बताया था कि ये टॉप होगा। 48 जो है ना ये टॉप होगा, और देखा आपके सामने 48 जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह टॉप ही था। तो अब मुझे लग रहा है कि अब अगेन पहला जो लेवल फ्लिप होगा वो 48, सेकंड जो लेवल टैप हो सकता है वो 51 से 52 के दरमियान। हालांकि चार्ट ऊपर से फुली नेकेड है, चार्ट ऊपर से बिल्कुल एम्प्टी है। चार्ट के ऊपर इस टाइम पे कोई डेटा नहीं पड़ा हुआ, कोई नहीं बता सकता कि टॉप पे क्या होने वाला है। अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है। पहले भी ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो इंसान की सोच से बाहर थी। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 51 से 52 के दरमियान हम इथीरियम को होपफुली देख पाएंगे, और ये आपको अगले 2 से 3 दिनों के अंदर होता हुआ नज़र आ सकता है। और उधर से मैं इथीरियम को करूँगा, दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग शॉट, बिग शॉट। ये बहुत बड़ी एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। 5000 से ऊपर जाएगा, मैं इथेरियम के अंदर ना एक शॉर्ट जो है ना वो मैं प्लेस कर दूंगा, और मैं उसको फिर 4-5 दिन तक मैं चलने दूंगा। ठीक है। और इथेरियम के जो बॉटम के लेवल्स हैं वो 4.3 से 4.5 के दरमियान हो सकते हैं। 4300 पहले 4500 पे आ सकता है ऊपर से, फिर 4300 पे आ सकता है। ये मुझे जो 2 लेवल्स हैं ना ये मुझे नज़र आ रहे हैं। इस दौरान में ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा, अब आप लोग ये सवाल करने, ज़ाहिर हर बंदे के माइंड के अंदर होगा कि ये तो इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स की अपडेट है, तो ऑल्ट कॉइन्स इसके दौरान क्या करेंगे। ऑल्ट कॉइन्स भी ब्लीड करेंगे जी, इथेरियम के साथ ऑल्ट कॉइन्स भी नीचे आएंगे। तो ये जो वीक है मुझे मार्केट के लिए कोई बहुत बुलिश नहीं लग रहा है। जिस तरह मैंने आपको हफ्ता डेढ़ पहले बताया था कि मार्केट मुझे ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़े से टाइम के लिए मुझे अब बेरिश नज़र आ रही है। तो ये वो बेरिश जो है ना ये फ्रूट हमें उस एनालिसिस का अब मिल रहा है।
तो मैंने जो आपको लॉन्ग की एंट्रीज पकड़वाई थी, जो ऑल्ट्स के अंदर मैंने आपको कॉइन्स बताए थे, जो स्पॉट के अंदर मैंने बाइंग्स करवाई थी, मैं रिकमेंड करूँगा कि वो अगले 2-3 दिनों के अंदर आप सेल कर दो। 18, 19, 20 तारीख के आसपास टॉप के आसपास आप DCA करो और सेलिंग कर दो। जिस तरह बॉटम के आसपास मैंने आपको 2-3 बार कहा था ना कि 3-4 एंट्रीज बना के आप बाइंग कर लो, इसी तरह आपने सेलिंग भी इसी तरह करनी है। आपकी एंट्रीज इसीलिए बॉटम के आसपास हैं क्योंकि हमने 3-4 एंट्रीज बनाई हैं। हम एक एंट्री बनाते, मार्केट थोड़ी सी नीचे जाती, हम तो फंस जाते उसके अंदर। हमने पता क्या किया, एक एंट्री बनाई, मार्केट थोड़ा सा नीचे, हमने मजीद एक एंट्री बना ली, मार्केट थोड़ा सा और नीचे, मजीद एक एंट्री बना ली। अब मार्केट ने हल्का सा रिवर्सल लिया ना, तो हमारी एंट्री से ऊपर आ गई मार्केट। क्यों? क्योंकि हमने तो बिल्कुल बॉटम के आसपास DCA किया हुआ है। अब मार्केट जब ऊपर जाएगी ना, और हम डेली या वीकली टाइम फ्रेम उठा के देखेंगे, तो हमारी एंट्री एक विक के अंदर होगी, मार्केट की जो कैंडल के अंदर भी नहीं, कैंडल की जो विक है ना, उसके अंदर हमारी एंट्री पड़ी हुई होगी। इसी तरह से जब हमने सेलिंग करनी है, वो भी हमने इसी तरह से करनी है। 2-3 दिन मैंने आपको बता दिए हैं जो मार्केट के लिए रिच हो सकते हैं, जिसके अंदर मार्केट के अंदर अच्छा पैसा इंजेक्ट हो सकता है। इसको मैं थोड़ा सा करीब ले आता हूँ, पास आके बात करूँ, नेड़े 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 रहो। अच्छा, 2-3 दिन बता दिए हैं जिसके अंदर ना मार्केट के अंदर अच्छी पंपिंग हो सकती है। हम फिर उन 2-3 दिनों के अंदर इंशाल्लाह हम लोग अपनी सेलिंग की जो है ना वो प्राइसिंग करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैं अपनी जो स्पॉट की होल्डिंग्स हैं, इथीरियम को भी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि मैं इथीरियम भी अपना जो मैंने होल्ड किया हुआ है $1,500 से मैंने बाय किया था, वो मैं इधर 30%, 35% में अनलोड कर दूंगा। मैं 30-35% इधर सेल करके मैं स्ट्रॉन्ग ऑल्ट्स के अंदर एंट्री लूँगा फिर, ठीक है। जब मैं इथीरियम को शॉर्ट करूँगा, मोस्ट लाइकली 19-20 तारीख को जब भी मैं शॉर्ट करूँगा, उस टाइम के ऊपर मैं अपनी जो लॉन्ग की एंट्रीज़ हैं उनको भी क्लोज करूँगा, और इथीरियम भी कुछ हद तक मैं सेल कर दूँगा। $5,000 के ऊपर मैंने सेलिंग ऑर्डर जो है ना इसका मैंने प्लेस कर दिया है। इसका ये मतलब नहीं है इथीरियम से ऊपर नहीं जाएगा, इसका ये मतलब है कि मैं अपने जो प्रॉफिट्स हैं ना उनको मैं सिक्योर कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि मैं जब इथीरियम नीचे जाए तो मैं मज़ीद बाय कर लूँ, वो मैं अनाउंस भी करूँगा इंशाल्लाह, आप लोगों को बताऊँगा भी। लेकिन इस दौरान के अंदर जब इथीरियम नीचे जाएगा, मुझे लग रहा है कि ऑल्ट्स भी उसके साथ अच्छा ब्लीड कर सकते हैं। फिर से हम लोग इंशाल्लाह अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी जो बाइंग है वो हम बना सकते हैं जब ऑल्ट्स ब्लीड करेंगे। मेरी अगेन जो बाइंग डेट्स हैं वो होने वाली हैं इंशाल्लाह 23 तारीख 22 से 24 के दरमियान, 22, 23, 24 जो है ना, वो मेरी न्यू बाइंग डेट्स होने वाली हैं इंशाल्लाह ताला। और मैं फिर जब मैं 19 या 20 को मैं जब लॉन्ग की एंट्रीज क्लोज करूँगा, तो मैं फिर एक या 2 दिन रेस्ट करूँगा, मार्केट को एनालाइज करूँगा। फिर से बता रहा हूँ कि ये जो मैं आप लोगों को डेट्स बता रहा हूँ और जो मैं आप लोगों को ये प्लान बता रहा हूँ, ये हतमी नहीं है, ये पत्थर पे लकीर नहीं है कि ये चेंज नहीं हो सकता है। इसके ऊपर मज़ीद अपडेट्स भी आती रहेंगी, इसको मैं मज़ीद रिफाइन भी करता रहूँगा। जैसे जैसे पिक्चर में एक पास आती जाएगी, मेरे लिए वो ज़्यादा जूम इन होती जाएगी, ज़्यादा क्लियर होती जाएगी, तो मैं ज़्यादा क्लियरली आप लोगों को बता सकता हूँ। अभी जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये अभी मैं हफ्ता आगे जो चीज़ पड़ी हुई है उसको मैं रख के बता रहा हूँ। जब वही चीज़ 4 दिन मेरे इससे दूर होगी, वो मुझे ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी। जब वही चीज़ मेरे से 2 दिन दूर होगी, वो मुझे ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी। तो जैसे जैसे क्लैरिटी आती जाएगी, या तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, या फिर मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर, जो कि फ्री है सबके लिए, उसके अंदर मैं अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। उसका लिंक जो है ना इसी अकाउंट की बायो के अंदर पड़ा हुआ है, आप उधर से उठा सकते हो, उधर से देख सकते हो, और या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर है, टिकटॉक पे देख रहे हो तो इसी अकाउंट की बायो के अंदर है, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अपने पोर्टफोलियो की हिफाजत करें। उम्मीद करता हूँ कि इस अपडेट से भी आप लोगों को फ़ायदा मिला होगा। उम्मीद करता हूँ कि इससे भी आप लोग कमाओगे इंशाल्लाह, हमेशा की तरह, ठीक है। मुझे आप लोगों दुआओं में याद रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।